इस विश्वविद्यालय में इतनी अनियमितताएं हो गई हैं, यह एक घोटालों का अड्डा बन चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ अंदर फोन पाया गया, उस फोन पे एक्शन लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। खेल तो छोड़िए, छात्रों का छात्रावास 3 वर्षों से पूरा नहीं हो पाया है। तो हमने देखा कि विश्वविद्यालय की एम्बुलेंस में एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो प्रोफेसर कैसे चले गया, ये आप जवाब दो ना इस चीज का। उस प्रोफेसर की जांच क्यों ना हो? और कई कबार हम प्रोफेसरों का रवैया भी इस तरीके से देखते हैं जो यहाँ पर पहाड़ प्लेन्स का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसके लिए भी मैं खिलाफ हूँ। मगर विश्वविद्यालय की आपकी डिग्रियां या आपके जो रिजल्ट है उसमें आप ऑनर्स नहीं छपा पाए। 50 में से 10 नहीं है छात्र नेता पीएचडी वाले, और बदनाम कर बखेड़ा कर गए। और अभी लिस्ट निकाल दिया ना कितने प्रोफेसरों के बच्चे यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, तो 250 में से यहाँ 150 प्रोफेसर के बच्चे। हम लोग खुद नहीं घबरा रहे हैं कि हमारी सीबीआई जांच हो, तो क्यों शिक्षक वर्ग इस चीज से पीछे घबरा रहा है? क्या उन्हें अपनी नियुक्ति पर आशंका है? विश्वविद्यालय में गलत कार्य को नहीं रोक सकते हैं तो इन्हें, मुझे लगता है, इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्र संघ के लोग किसी न किसी तरीके के ब्लैकमेलिंग का जरिया बनते हैं। पैसा आता है, अगर उसको आप गोलमाल करने का प्रयास करेंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। यह कहने में भी आशंका हो रही है कि हम ऑनर्स कर रहे हैं या 7 सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। तो रुड़की में जो खोला गया है वो क्या किसी अनियमितता से खुला है? जितने भी छात्र जिन्होंने पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण करी और जो पीएचडी कर रहे हैं उनके प्रवेश को लेकर भी सीबीआई जांच करें। जैसा कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीते 4 रोज से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। जब 12 जुलाई को प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो गई, तो हम अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि बिजली गुल जो हुई थी वो भीतरी तौर पर किसी व्यक्ति के शट डाउन लेने से हुई है। तो 4 रोज बीत जाने के बाद भी क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इस दिशा में कुछ कर पाया है, मालूम कर पाया है? जब विश्वविद्यालय प्रशासन का यह दावा है कि परीक्षा केंद्र के भीतर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद थे। हम छात्र संघ के जो गुस्साए पदाधिकारी हैं उन्होंने आज श्रीनगर गढ़वाल में विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विभिन्न छात्र संगठनों का जो संगठन है, संयुक्त छात्र संगठन के सदस्यों में से एक सदस्य हैं जय हो के नेता वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, क्या कहना है आपका, क्यों गुस्साए हुए हैं आप लोग? कल विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति महोदय के सम्मुख जो मांग रखी गई, हमने कहा कि जो हमारी पीएचडी परीक्षा लेकर अनियमितताएं पाई गई हैं और जो वहाँ पर सीएस थे और जो ऑब्जर्वर थे उनके पास फ़ोन पाया गया, जब इस तरह की तमाम बातें हमने उनके सम्मुख रखी तो उनका जवाब यह था कि उन्हें फ़ोन ले जाने की परमिशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब केंद्राध्यक्ष ने परीक्षा केंद्र के बाहर पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फ़ोन अंदर नहीं पाए जाएंगे, मगर जब हमने देखा कि विश्वविद्यालय की पीएचडी परीक्षा के दौरान उनके पास खुद फ़ोन मौजूद थे और ऑब्जर्वर के पास भी फ़ोन मौजूद थे, इस पर जब हमने सवाल उठाई और जब विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा उन्होंने अपने एक प्रेस बाइट में कहा भी था कि लाइट को ऋषिकेश से काटा गया। जब हमने उस चीज़ की दूसरी प्रेस वार्ता में देखा गया तो जो टिहरी जिले के जो विद्युत के वो हैं उन्होंने कहा कि लाइट नहीं गई थी। इसमें हमें संदेह है कि विश्वविद्यालय के कुछ जो चुनिंदा लोग थे जो इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहे थे, इनकी मिलीभगत है। और हम अभी पूर्णतः आपसे ये नहीं कह सकते कि ये पेपर लीक किया गया है, मगर हमें आशंका है, तो हमने इसे कहा कि इस पर एक सीबीआई जांच बिठाई जाए। और जब कुलपति महोदय से हमने कल ये बात रखी तो उनका रवैया काफ़ी अलग अंदाज में दिखा और वो इतना गुस्से में आ गए कि उन्हें छात्रों को बदतमीज कहने पर भी कोई शर्म नहीं आई। और हमने जब उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सीबीआई जांच पीएचडी परीक्षा को लेकर करेंगे। और जब हमने कहा कि आज तक पूर्व में भी जितनी भी पीएचडी परीक्षाएं की गई हैं उनकी भी आप सीबीआई जांच करवाइए, और पूर्व में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं चाहे वो कर्मचारी की हो चाहे शिक्षक वर्ग की हो, हमने उसकी जब सीबीआई जांच की मांग करी तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों की सीबीआई जांच नहीं करवाऊंगा। अच्छा, ये तो रही गुस्से की बात। आज का जो एजेंडा है आपका, आज की जो प्रेस वार्ता है,
वो किन बिंदुओं पर आपकी निर्धारित रही? आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है मुख्य 2 बिंदु पर है। जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा की गई उसमें एक स्वतंत्र रूप से कमेटी गठित करके उस पर सीबीआई जांच की जाए, और दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा ये है, हर वर्ष छात्र पर आरोप रहते हैं कि छात्र इस विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षाएं होती हैं इनमें धांधली कर कर इस परीक्षा को देते हैं। हम हर बार आरोप अपने छात्रों पर क्यों झेलें? तो आज हमने ये छात्रों की बात को रखने के लिए ये प्रेस वार्ता की। हमने कहा आज तक जितने भी छात्र पीएचडी परीक्षा में जिन्होंने पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण करी और जो पीएचडी कर रहे हैं उनके प्रवेश को लेकर भी सीबीआई जांच करें, और विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं और शिक्षक वर्ग हैं उनकी नियुक्ति पर भी कई बार सवाल खड़े उठते हैं। तो हम कहते हैं जब हम लोग यह नहीं डर रहे हैं कि हमारा प्रवेश, अगर हम लोगों का प्रवेश पीएचडी में हुआ है, हम लोग खुद नहीं घबरा रहे हैं कि हमारी सीबीआई जांच हो, तो क्यों शिक्षक वर्ग इस चीज़ से पीछे घबरा रहा है? क्या उन्हें अपनी नियुक्ति पर आशंका है कि उनकी नियुक्तियां गलत हुई हैं? तो इस मांग को लेकर हमने आप लोगों के बीच आज मौजूद हुए। कल आपकी वीसी के साथ बैठक थी, परसों क्योंकि आप रजिस्ट्रार से मिले थे तो उन्होंने बताया था कि आपकी कल बैठक होगी। क्या रहा बोलो आप उस पूरी बैठक का? बैठक में सिर्फ कुलपति महोदय ने यह बयान दिए कि हम शिक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, और लगातार वो विश्वविद्यालय के जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं उन्हें बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी भी इसमें मिलीभगत लगती है। अगर ये विश्वविद्यालय में गलत कार्य को नहीं रोक सकते हैं तो इन्हें, मुझे लगता है, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके पास नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर के साक्ष्य मौजूद है। आज आपने प्रेस वार्ता भी रखी, क्यों किसी और समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं? आखिर क्या है जब कथित तौर पर छात्र संघ पर, जैसा कि अभी आपने स्वयं कहा कि इस तरह के आरोप लगते हैं कि छात्र संघ के जो लोग हैं वो किसी घपले घोटाले के साथ पहुंच जाते हैं पीएचडी करने के लिए, इसी तरह के कथित आरोप कई बार इस तरह के भी लगते हैं कि छात्र संघ के लोग किसी न किसी तरीके के ब्लैकमेलिंग का जरिया बनते हैं। तो क्या ये नियुक्ति की प्रक्रिया में जो धांधली है, जो घपले हैं, उनके साक्ष्य आपके पास यदि हैं तो आप तुरंत क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं सामने? क्यों आप अभी और वक्त मांग रहे हैं साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए? देखिए, पूर्व में भी मैंने विश्वविद्यालय की कुलपति के सम्मुख कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया था जिनमें मैंने खुद आरटीआई रिपोर्ट उनके सम्मुख जमा करी थी। जैसे ये लोग कई कबार छात्र नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि ये विश्वविद्यालय के कार्यों को बाधित करते हैं। मैं खुद कहना चाहता हूँ, आपको पूर्व में भी पता होगा कि मेरे द्वारा विश्वविद्यालय के जो चौरास में 1 करोड़ का गेट निर्माण किया गया था, उसमें कुलपति महोदय से मेरी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था आप इसके साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध करवाइए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसके जितनी भी कागज़ हैं वो मैंने विश्वविद्यालय कुलपति पर जमा कर दिए गए हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो नियुक्तियों के जो पत्रावली, जो साक्ष्य हमारे पास अभी आधे मौजूद हैं, जब हमारे पास पूरे साक्ष्य मौजूद हो जाएंगे हम इसको जल्द से जल्द पूरे तथ्यों के साथ एक प्रेस वार्ता पुनः दोबारा करेंगे और जिसमें इसका पूरा खुलकर उजागर किया जाएगा। हम अब विश्वविद्यालय की अनियमितताओं को छुपाने में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं रखेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय हमारे लिए है और इसमें हमारे छात्र छात्रों का भविष्य है। अगर हमारे भविष्य के लिए खतरा विश्वविद्यालय के कुछ चंद अधिकारी बनेंगे तो हम उनका पर्दाफाश करने का जरूर प्रयास करेंगे। वीरेंद्र जी, अभी क्या कर रहे हैं आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में? कौन से कोर्स में आपकी पढ़ाई चल रही है? कितने समय से आप इस विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं विद्यार्थियों को, उनको देख समझ रहे हैं? मुझे इस विश्वविद्यालय में ये मेरा 9वां वर्ष है और पूर्व में मेरा ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, मेरा पीजी कंप्लीट हो चुका है म्यूज़िक से, और वर्तमान में मेरा जो प्रवेश चल रहा है अभी मेरा आर्कोलॉजी में प्रवेश चल रहा है और मैं आर्कोलॉजी सेकेंड ईयर का अभी स्टूडेंट हूँ। अब सेकेंड ईयर शुरू हो चुका है और मैं विश्वविद्यालय में लगातार, आप देखेंगे मैं लगातार जहाँ पर भी छात्रों को की आवाज़ को दबाने का ये काम करते हैं, मैं वहाँ पर इनका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मुझे ना तो इनसे कोई भय है, चाहे ये हमें किसी भी प्रकार से मुकदमे से, कई बार कहते हैं अधिकारी की मुकदमा हो जाएगा, हम कहते हैं हम छात्र के हित की मांग के लिए
कई मुकदमे पहले भी झेल चुके हैं और अभी भी झेलने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल भी छात्रों की डिमांड और छात्रों के जो बजट आता है, यूजीसी जो पैसा आता है, अगर उसको आप गोलमाल करने का प्रयास करेंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। वर्तमान में क्या परेशानियां देख रहे हैं आप विद्यार्थियों के लिए? आप वर्तमान की जो स्थिति देखें, अभी विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष से हमारे यहाँ ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च कोर्स शुरू किया गया है। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लोग देखेंगे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब भी ऑनर्स कोर्स अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उसकी 7 सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है उसमें लिखा रहता है, अगर वो अगर सिर्फ ऑनर्स कर रहा है तो उसकी मार्कशीट में लिखा रहता है बीएससी ऑनर्स 8 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर, या बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स विथ रिसर्च, ये लिखा रहता है। मगर आप अभी भी हमारे रिजल्ट देखेंगे उसमें सिर्फ 7 सेमेस्टर लिखा आ रहा है। तो हमें यह कहने में भी आशंका हो रही है कि हम ऑनर्स कर रहे हैं या 7 सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में कहने के लिए आपने छात्रों को प्रवेश दे दिया ऑनर्स के तहत पर, मगर विश्वविद्यालय की आपकी डिग्रियां या आपके जो रिजल्ट है उसमें आप ऑनर्स नहीं छपा पाए और कई कमियां हैं। मैं पूर्व में भी हमने जैसे आप विश्वविद्यालय की कॉपियों की गुणवत्ता देखेंगे, अगर छात्र एक पन्ने में लिख रहा है तो 3 पन्नों के पीछे तक प्रिंटिंग जारी है। आप प्रिंटिंग जो कागज विश्वविद्यालय में आता है उस पर भी हमने सवाल उठाए। और जो हमारी डिग्री, मैं कहता हूं अगर जो पूर्व में 2001-2005 से पहले की आप डिग्री के जो कागज देखेंगे उसका जो फॉर्मेट देखेंगे वो काफ़ी गुणवत्ता थी, मगर आज की जो गुणवत्ता देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हमारी ये डिग्री नहीं है, वह एक प्रिंटिंग कागज की तरह लग रहा है कि सिर्फ एक नॉर्मल प्रिंटिंग कागज पर आपने कलर प्रिंट दे दिया है। तो कई अनियमितताएं पाई गई हैं। और पूर्व में भी विश्वविद्यालय के जो हमारे चौरास परिसर में खेल को लेकर हमने कई मांग की कि हमें यह चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। तो आप देख सकते हैं, खेल तो छोड़िए, छात्रों का छात्रावास 3 वर्षों से पूरा नहीं हो पाया है। और अब मेरे सुनने में यह आया कि उस कार्य को अलग अलग ठेकेदारों में डिवाइड कर दिया गया है और जिस ठेकेदार ने, जिस कार्यदायी संस्था ने वह काम लिया है वह अपने टाइम बाउंड को भी पार कर चुका है। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ठेकेदारों को आप कार्य क्यों देते हैं, क्यों उनको आप ब्लैक लिस्ट नहीं करते हैं जब वो छात्रों की छात्रावास को समय पर नहीं बना पा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर छात्रावास का स्ट्रक्चर किसी ठेकेदार ने करा तो आज देख रहा हूं कि उसका बिजली का काम कोई और ठेकेदार कर रहा है। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर अगर कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी है तो उनकी कई अनियमितताएं पहले भी पाई गई हैं। आप हमारे पीछे एक हमारा नया छात्रावास पूर्व में बना था, उसमें से एक बहन उसमें से गिरी थी और उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी की हमने कंप्लेन करी थी क्योंकि उन्होंने जो रेलिंग बनाई थी उनमें कोई भी जो बाहर छज्जे बनाए थे खिड़कियों से बाहर, उसमें रेलिंग नहीं लगाई थी, जिस कारण छात्रा अपने कपड़े उनका टिफिन गिर गया था। उस टिफिन को उठाने के चक्कर में वो 2 फ्लोर नीचे गिर गई थी। तो कई अनियमितताएं हम निर्माण के खिलाफ भी करते हैं। इस विश्वविद्यालय में इतनी अनियमितताएं हो गई हैं, यह एक घोटालों का अड्डा बन चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकारी अब अपनी जो वेतन है उसे तो मुश्किल ही खर्च करते होंगे। मुझे लगता है कि इनके पास इतना पैसा बाहर से आ रहा है, प्राइवेट कॉलेजों से ये लगातार पैसे ले रहे हैं। आपको मैं ये कह दूं, हम लगातार विश्वविद्यालय में यह मांग कर रहे हैं, आप हमारा ये मुख्य कैंपस है, हमने कहा कि यहाँ पर लॉ कोर्स को खुलाया जाए, मगर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जिला कोर्ट नहीं है। आप अगर आज रुड़की हरिद्वार में देखेंगे तो रुड़की के कई प्राइवेट कॉलेजों में लॉ चल रहा है, मगर मैं कहता हूँ कि वहाँ पर भी जिला कोर्ट नहीं है, मगर वो हरिद्वार आके वो कोर्स चलाए जा रहे हैं। प्राइवेट संस्थाओं के लिए सारे जो नियम कानून है वो इनके लिए, कोई प्राइवेट संस्थाओं के लिए नहीं। मगर इस विश्वविद्यालय में अगर हम कोई मांग रखते हैं या छात्र संघ के पदाधिकारी कोई मांग रखते हैं तो ये हमें तरह तरह के नियमावली पढ़ाने का काम करते हैं। तो हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं और छात्र संघ की जितनी भी डिमांडें रहेंगी छात्रों की, इनको पूरा करना पड़ेगा। और जल्द ही आपके सम्मुख जितनी भी हमने कहा कि जो हमारी आज की मुख्य मांग है, जो नियुक्तियां और जो प्रवेश परीक्षाएं की जो हमने जांच आज तक की जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हुई और जितनी भी विश्वविद्यालय की नियुक्तियां हुई हैं उनकी हमने सीबीआई जाँच की मांग की है। और जो जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने साक्ष्य जुटा पाए हैं, हम जल्द आप लोगों के सम्मुख इस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता जरूर करेंगे। वीरेन जी, इतनी सारे शिकायतों का अंबार आपके पास है, सारे तमाम आरोप आप लगा रहे हैं और
कई सारे विषयों को लेकर आपने जो इंगित किया है, जैसे आपने ये जो सारी अनियमितताएं आप गिना रहे हैं, इसके बीच जो आपने एक इशारा किया है कि यहाँ पर नहीं खुल सकता है लॉ कॉलेज लेकिन रुड़की में खुल रहा है, तो वो पूरे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसकी तरफ भी आप एक तरीके से इशारा कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि यदि रुड़की में खुला है तो या तो वो अनियमितता से खुला है या यहाँ जो नहीं खोला जा रहा है तो वहाँ वास्तव में क्या कोई पेच है या ये जानबूझ करके नहीं खोला जा रहा है यहाँ पर। तो जो मेरी जानकारी में पहले से है वो नहीं खुल सकता है बिना जो जिला कोर्ट के, तो रुड़की में जो खोला गया है वो क्या किसी अनियमितता से खुला है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इन सारे आरोपों के बीच में आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगी कि क्या गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 9 वर्षों में रहते हुए आपको किसी तरीके की विद्यार्थियों के हित से जुड़ी हुई व्यवस्था, विद्यार्थियों के हित में चल रही जो योजनाएं हैं या विद्यार्थियों के लिए जो सबसे सकारात्मक जो बात है वो क्या इस परिसर की लगती है? देखिए, जो विश्वविद्यालय में जो हमें सकारात्मक बातें लगी, हम जब विश्वविद्यालय में जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ रहा था तो हमने कई मांगे, हमने विश्वविद्यालय में नई बस लाने का काम करा, हमने 26 दिन आंदोलन करा और विश्वविद्यालय के प्रशासन और जो पूर्व की कुलपति थी उनके जो तानाशाही था उसको झुकाने का, उस रवैया को हमने निकाल फेंकने का भी काम करा और उसकी देन है कि आज विश्वविद्यालय में नई बसें भी उपलब्ध हुई। आज से पूर्व आप लोगों ने एक एम्बुलेंस की डिमांड देखी होगी, हमें विश्वविद्यालय में हमारे वर्तमान यहाँ के जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने हमें एक एम्बुलेंस दी, मगर विश्वविद्यालय की मैं विश्वविद्यालय की कमियां ही कहूँगा, जो सबसे मुख्य कमियां हैं, अगर कोई मंत्री या सांसद हमें कोई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है तो उसमें जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें विश्वविद्यालय को जरूर जुड़ना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई विधायक या मंत्री एम्बुलेंस दे रहा है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसा वही देगा, ये विश्वविद्यालय को देखना चाहिए। जब अभी चौरास में एक प्रकरण हुआ तो हमने देखा कि विश्वविद्यालय की एम्बुलेंस में एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो जब हमने मांग करी और कुलपति महोदय के सम्मुख हमने ये डिमांड रखी तो आज उसका परिणाम, हमारी मांग उठाने का परिणाम देख सकते हैं। आज हमारी जो एम्बुलेंस है वो एक वेलनेस एम्बुलेंस बन चुकी है जिसके अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो यह काम हमने किए हैं और इससे पहले हम लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन के फलस्वरूप आपको कहा मैंने कि बसों की डिमांड हो, चाहे वो 2 नए कोर्स खुलवाने की बात हो। हमने एमएससी यौगिक साइंस इस विश्वविद्यालय में, हमारे यहाँ बीएससी यौगिक साइंस था मगर एमएससी यौगिक साइंस नहीं था, हमने एमएससी यौगिक साइंस कोर्स खुलवाने का काम करा। इंटीग्रेटेड एमबीए जैसे बीबीए प्लस एमबीए जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है उसे खुलवाने का काम किया। और आप लोग जो आज हमारे विश्वविद्यालय में जो यहाँ से यूजी करते हैं वो चाहे देश के किसी भी राज्यों से यहाँ पढ़ने आते हैं और वो जब गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीजी कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं तो हमें उन्हें 5 नंबर का कैंपस वेटेज दिलाने का काम भी किया। तो लगातार हम लोग छात्र के मुद्दे को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं और छात्रों से ही, छात्र ही हमारी ताकत है। जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक भी किसी काम का नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों को इन अनियमितताओं को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं पूरा हुआ। मैं ये कहना चाह रही थी, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, ऐसे ही किसी संस्थान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। इस विश्वविद्यालय की खूबसूरती क्या लगती है आपको? सबसे जो हमारे विश्वविद्यालय की आप खूबसूरती देखें तो यहाँ पर पूरा देश विदेश से छात्र पढ़ने आता है और हम सब लोग संगठित होकर हॉस्टलों में रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। मगर इस विश्वविद्यालय में मैं देखता हूँ कई कबार विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो उस नज़रिए से भी इन छात्रों को देखते हैं, चाहे वो हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हमारे लिए इस विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अधिकार सभी छात्रों को है। और कई कबार हम प्रोफेसरों का रवैया भी इस तरीके से देखते हैं जो यहाँ पर पहाड़ प्लेन्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी मैं खिलाफ हूँ। इस चीज़ की अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि छात्र का अधिकार है पढ़ना और हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को भी बाधित ना किया जाए और इनको बांटने का काम ना किया जाए। और जो खूबसूरती इसकी है आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चौरास कैंपस है, सबसे सुंदर कैंपस है हमारा और ग्रीनरी आप वहाँ की देख सकते हैं। और हमें लगता है कि हमारा कैंपस हमेशा एक
वेलनेस के रूप में देखते हैं कि वहाँ पर हम जाते तो हमारे जो छात्र हैं आप लोग देख सकते हैं, मुझे लगता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा ग्रीनरी कैंपस नहीं होगा। तो इस चीज़ की भी हम तारीफ़ करते हैं और कई मांग हमने रखी, कई विश्वविद्यालय प्रशासन मांगों को मानता है। हम उस चीज़ का उजागर भी हमने कहा ना कि हमने विश्वविद्यालय के कुलपति के सम्मुख कुछ मांगे रखी, उनने पूरा किया तो हमने उसका उजागर किया। हम उस चीज़ के बधाई के पात्र हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो मुख्य रूप से जो आज विश्वविद्यालय में अनियमितताएं हैं, आप इस पर जरूर कार्रवाई करें। तो ये हमारी बातचीत हुई है जय हो छात्र संगठन के नेता वीरेंद्र बिष्ट के साथ। वीरेंद्र बिष्ट ने हमको बताया कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो देश के तमाम राज्यों से यहाँ पहुँचने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका चौरास कैंपस और बिरला कैंपस में पढ़ने के लिए पहुंचना है। इतने शानदार कैंपस यहाँ पर होने के बावजूद जो अनियमितताओं पर जिस तरीके का इशारा छात्र संघ कर रहा है, अगर उस तरह की अनियमितताएं यहाँ फल फूल रही हैं, तमाम सारे प्रशासनिक ओहदों पर तैनात अधिकारियों के बावजूद, तो वास्तव में ये एक तो देश विदेश से यहाँ पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी पहुँच रहे हैं, पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से जो विद्यार्थी यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके सपनों को बट्टा लगाने जैसा है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ बिष्ट के साथ गंगा सनोरा, रीजनल रिपोर्टर।